ये स्टोरी एक लड़के की, जो लड़का हर रोज उठ के अपने काम पे जाता था। जाने से पहले एक बस पकड़ता था, बस में बैठता था, बस से उतर के ऑफिस जाता था, ऑफिस में काम करता था, वापस एक बस पकड़ के अपने घर आता था, घर आके कुछ काम करता था और सो जाता था। एक दिन सुबह वो उठा, तैयार हो गया, बस पकड़ने के लिए गया। जैसे ही बस पकड़ने के लिए गया तब उसके समझ में आया कि बस ने किसी ने तो उसका जो वॉलेट था, उसका जो पर्स था, वो चोरी कर लिया। और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे उसको बहुत और बहुत गलत लगा, बहुत परेशानी हो गई उसके साथ। वो कंटिन्यूस लेवल पे पूरे बस में छानने लगा, छीनने लगा, ढूंढने लगा, वहाँ पे कहीं पे भी उसको नहीं मिला। आगे जाके वो जैसे बस से उतरा तब वो पूरी तरीके से एकदम और एकदम लॉस कैटेगरी में था कि उसको कौन सी भी चीज़ आज दिन में अच्छी होने वाली नहीं है। वो सोचने लगा कि ऑफिस जाऊंगा तो ऑफिस में भी कुछ मेरे साथ गलत होगा, ऑफिस के काम में भी मेरे से गलती हो जाएगी, मेरा बॉस मुझे डांटेगा, फिर वापस आते समय पर्स पहले सुबह गया है तो बस में बैठते समय कुछ और मेरा चला जाएगा, घर में भी मेरा किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा। और इसके चलते वो पूरा दिन कहीं पे गया ही नहीं, बस यहाँ वहाँ घूमता रहा और जैसे रात हो गई तो वापस घर पे आया। ये सिंपल स्टोरी है, लेकिन हमें क्या बताती है ना कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, एक घटना उसके साथ हुई और उस घटना ने उसको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि शायद उसके साथ आज पूरे दिन में गलत घटना ही होने वाली है। और उसने उसके माइंड को इस तरीके से बताना शुरू किया कि आज तुम कुछ भी चीज़ करोगे, काम पे जाओगे, काम करोगे, बस में बैठोगे, घर पे आओगे, तब भी और तब भी तुम्हारे साथ गलत होने वाला है, क्योंकि आज सुबह उसके साथ गलत हुआ है। और ये क्या है, ये उसने सेल्फ इंड्यूस किया है चीज़ों को, कठिनाइयों को, परेशानियों को, ऑब्स्टैकल को। और बहुत बार ऐसे ही होता है कि हम बहुत ऐसे विचार मन में लाते हैं जिसके चलते हम खुद के अंदर ही कुछ चीज़ें ऐसे सोचने लगते हैं जिसके चलते हम ऑब्स्टैकल्स को खुद के अंदर ही निर्माण करते हैं। शायद वो ऑब्स्टैकल, शायद वो कठिनाई, शायद वो परेशानी सामने नहीं आएगी, लेकिन हमने वो आदत डाली है। चिंता करना हमारी आदत है, वरी करना हमारी आदत बन गई है, ये हमारी हैबिट है, इसलिए हमने कुछ ऑब्स्टैकल हमारे ज़िंदगी में खुद ही निर्माण किए और खुद ही डाल दिए। और फिर क्या हो गया, फिर ज़िंदगी एकदम और एकदम कठिन परिस्थितियों से जाने लगी। दोस्तों नमस्ते, मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों का हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से एक नए टॉपिक के ऊपर आपका दिल से स्वागत करता हूं, जिसका टॉपिक का नाम है कि सेल्फ इंड्यूस ऑब्स्टैकल। बहुत बार आपके साथ भी ये चीज़ें हुई है, एक चीज़ ठीक नहीं हुई तो हम सोचने लगते हैं कि अगली चीज़ ठीक नहीं हुई, तो पहली बार मैं यहाँ से जाते समय गिरा है, अगली बार वापस गिरा, तो पहली बार मेरे साथ ये हुआ है तो अगली बार वापस हुआ, तो मेरा पॉकेट यहाँ पे चला गया था, मेरा वॉलेट यहाँ पे किसी ने चोरी किया था, मेरा पर्स यहाँ पे घूम गया था, इसके लिए मेरा वापस यही चीज़ें होगा। तो ये जो दोस्त की जो आपने ये जो कहानी सुनी, ये जो लड़के की आपने यहाँ पे कहानी सुनी, उसमें से कोई ना कोई पार्ट हम लोग हमेशा हर रोज़ सोचते हैं। और बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारे विचार जो हमारे मन में आते हैं ना, वो शायद कहीं पे भी नहीं आते होंगे, शायद उस विचारों का कहीं पे वैलिडिटी भी नहीं रहेगा। और फिर भी हम लोग उसी विचार को बार बार हमारे मन में लाते हैं। और हम लोग क्या करते थे, हमारे लाइफ में जो जाने का जो रास्ता है वो इतना स्मूथ रहता है, लेकिन हम लोग उस रास्ते को पूरी तरीके से कठिनाइयों से भरा करते हैं। और यही हमारे साथ होता है हर रोज़, हर बार। और इसलिए हम लोग जितना और जितना जा सकते हैं ना, उतना नहीं जा पाते। समझिए आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी का माइलेज कंपनी ने बताया कि 50 किलोमीटर प्रति लीटर है, लेकिन आप लोग उस गड्ढे वाले रोड से ही जा रहे हैं। हर रोज ऐसा रोड ही आपने निकाला है, उसके चलते आपकी गाड़ी का जो क्लच है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, वो ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, और इसके चलते आपके जो गाड़ी का पेट्रोल है वो ज़्यादा लग रहा है। तो 50 के एवरेज 40 ही आएगा। और आप सोचेंगे कि गाड़ी का तो 50 बोला है, मुझे तो 40 मिला है, लेकिन आप जिस रोड से जा रहे हैं उस रोड को भी एक बार देखिए। हमारी ज़िंदगी में भी वही चीज़ है, हम जिस रोड से जा रहे हैं उस रोड को कैसे स्मूथ बनाना है, आने वाले रोड को, आने वाले फ्यूचर को कैसे अच्छी तरीके से स्मूथ बनाना है, ये हमारे हाथ में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस और बस एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि जीवन में जो कठिनाई है उसके पीछे जो चिंता छुपी है, उस चिंता को बार बार दोहराते हैं। बहुत बार वो चीज़ घटती भी नहीं है, वो चीज़ होती भी नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल और बिल्कुल वास्तव में आती भी नहीं है, लेकिन हमने वो हमारे मन के अंदर तैयार कर दी है। और मन के अंदर तैयार करने के बाद वो चीज़ नहीं होती तब तक और तब तक हम लोग चिंता करते हैं, और यही हमारा ख्यालों का पैटर्न बनता है। सेल्फ इंड्यूस ऑब्स्टैकल में हम हर बार ऐसे ख्यालों को डालते हैं जहाँ पे उस ख्याल की जो वैलिडिटी है वो शायद एक दिन की भी नहीं होती, लेकिन वो पूरा दिन
हम लोग इस तरीके से गुजारते हैं जो गुजारना नहीं चाहिए। देखिए, जीवन और मृत्यु में जो पूरा और पूरा डिस्टेंस है ना, जिसको हम हमारा लाइफ कहते हैं, उस लाइफ में हमें किस तरीके से जीना है, किस तरीके से रहना है, हमें किस तरीके से हैप्पीनेस प्राप्त करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें ग्रोथ लानी है, ये हमारे हाथ में। जैसे हम लोग हमारे जीवन का चार्ज लेते हैं ना, हमारे लाइफ का चार्ज लेते हैं, वैसे हमें उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हर बार खुशी भरनी है। अगर आपको एक मैं कैनवास दे दूं, कैनवास में पेंट करने के लिए बोलूं और पेंट करने के बाद बोलूं कि अभी इसमें कलर भरिए, तो उस कलर आप कौन से भरना चाहेंगे, उस कलर को आप किस तरीके से फील करना चाहेंगे, ये आपके हाथ में है। उस कलर को आपने, जैसे आपको एक फूल आपने बनाया, उस फूल को आपने एकदम गलत तरीके से 7-8 कलर से बनाया और अलग ही अलग एक विचित्र तरीके का आपने चित्र अगर पेंट किया, तो उस चित्र की जो वैल्यू है कम हो जाएगी। लेकिन तभी आपने ज़िंदगी में आपके इस तरीके से वो कलर पेंट किया है, वो चित्र को बनाया है, जिसके चलते आपके लाइफ में आपको समझा कि नहीं, दिस कैनवास इज़ लुकिंग ग्रेट। और तभी आपको जीवन में ये समझ में आएगा कि ये कलर की जो महती है वो किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन में भी रंग लाना, जीवन में भी रंग भरना, अच्छे तरीके से भरना, ये आप ही के हाथ में। आप सोचिए कि आपके जो ऑब्स्टेकल्स है उसको आप कहिए कि आप इतने बड़े नहीं हो जितना मैं बड़ा हूँ, जितना मैं बड़ा सोच सकता हूँ, जितना बड़ा मेरा विचार है, और उस विचारों से भी बड़ा मेरा एक्शन रहेगा, जिसके चलते ये सारे ऑब्स्टेकल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। सेल्फ इंडो ऑब्स्टेकल में से 90% ऑब्स्टेकल शायद जीवन में प्रतीत होते भी नहीं है, वास्तव स्वरूप में आते नहीं हैं, लेकिन हमारे मन में है और मन की वो चिंता है, इसके लिए हमें तकलीफ होती है। मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये ऑब्स्टेकल जो आपके सामने है वो सेल्फ इंड्यूस है या नेचुरल तरीके से है, उसको देखिए, उसको प्रायोरिटी वाइज पूरी तरीके से सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल लेवल पे रिजल्ट ओरिएंटेड लाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कितना फ़र्क पड़ता है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमें ज़रूर बताइए, और इस वीडियो के चलते उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों से विदा लेता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। हम मिलेंगे वापस एक नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शब्बा खैर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।